जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। नाम बताने के लिए नहीं बोला, फिर भी मैं एक शॉर्ट में नाम बता देता हूँ, सोनू, पूरा नहीं बताऊँगा, ठीक है। इन्होंने हमें अपनी 21 दिन की साधना का अनुभव हमें भेजा है, जो कि हमारे यानी कि बालाजी के इस चैनल को देखकर ही इन्होंने शुरू की थी। इस चैनल का नाम जैसे कि बालाजी की कृपा है, इससे जुड़े हैं ये। इनको और ज़्यादा हनुमान जी के लिए भक्ति बढ़ गई है और जब से इन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की और साधना, पहली साधना जो इनकी 21 दिन की थी वो इन्होंने की और हमें उन्होंने अनुभव शेयर किया है, ईमेल किया है, वो हम आपको बताते हैं। वो क्या है? जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो इन्होंने ये बताया कि पहले भी कुछ समय पहले इन्होंने हनुमान जी की भक्ति थोड़ी बहुत की थी और हल्के फुल्के अनुभव इनके उस समय के भी हैं। वो क्या कि एक बार 3-4 घंटे के लिए कहीं पे इनको बाइक के सफ़र से जाना था, तो घर से निकले थे और 3-4 घंटे तक जो सफ़र इनका बाइक का था, उस सफ़र के दौरान इन्होंने ओम हम हनुमते नमः, ओम, इस मंत्र का जाप किया। 4 घंटे रेगुलर करते रहे। इनको कई बार चमेली के तेल की खुशबू अपने साथ चलती महसूस हुई। कोई साथ मेरे चल रहा है ऐसा महसूस हुआ। चमेली की तेल की खुशबू हनुमान जी की होती है, जैसा कि आपको पता है, वो चोले में चढ़ती है उनके लिए, ठीक है। इस तरह के अनुभव छोटे मोटे ने और भी हुए। तो उसके बाद इन्होंने हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के इस चैनल से जुड़े, इनकी जिज्ञासा भक्ति के लिए और जागी और इन्होंने हनुमान जी की 21 दिन की साधना 24 मई को शुरू कर दी, जिसमें कि ये हनुमान चालीसा की साधना इन्होंने ली। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते थे, दीपक जला करके। पहले दिन जब इन्होंने पाठ किया तो जब 11 जलाई तो भोग दिया। कुलदेवी देवता, अपने घर के कुलदेवी देवता, क्षेत्रपाल देवता, पितृ वगैरह सब कहा कि मेरे को इस साधना में सफल बनाना, और पाठ शुरू कर दिया हनुमान चालीसा का। पहला दिन गुजरा, जब इन्होंने जोत जलाई ना, दीपक जलाने के लिए माचिस की तिल्ली जब जला रहे थे, ये तो जला रहे थे तो वो तिल्ली गिर गई, जली नहीं। तो इनको लगा कि शायद कोई चाहता है कि मेरा पाठ ना करो। तो इन्होंने हनुमान जी से विनती करी कि प्रभु, मैं आपका पाठ करना चाहता हूँ और ये पूर्ण हो, इसमें मेरी सफल होने में मदद करें। उसके बाद दोबारा तिल्ली जल गई आराम से, मतलब होता है ना इस तरीके से। तो वैसे हुआ। उन्होंने पाठ शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये गुड़ और चने और गुड़ में घी लगा करके इसका प्रसाद लगाते थे और करते रहे। हनुमान जी को चोला वगैरह भी चढ़ाया इन्होंने। कब चढ़ाया वो भी बताऊँ, जैसे इन्होंने कहा मैं वैसे ही बताऊँगा। इनको 16 दिन हो गए, 5 दिन रह गए, कोई अनुभव नहीं हुआ। हाँ, हालांकि छोटी मोटी मूर्तियाँ वगैरह जब हनुमान जी के मंदिर जाते थे वो मूर्तियाँ इनको दिखी, लेकिन जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उस तरह का अनुभव नहीं हुआ। तो ये निराश हो गए। इन्होंने हमारी चेकिंग विधि की वीडियो भी देखी। इन्होंने 2 दिन चेकिंग विधि भी करी कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है क्या, क्योंकि मैं जैसे कि बताता हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है, साधना के एंड के दिनों में भगवान आते हैं, कभी कभी साधना पूरे होने के बाद आते हैं, कभी कभी पहले आ जाते हैं आपके भाव देख करके। तो आपको संकोच में नहीं आना चाहिए कि मेरी पाठ, साधना, जाप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको करते रहना चाहिए, बस आना ना आना दर्शन देना उनका काम है, आपका काम कर्म प्रधान है, आपका काम वो है आपको पाठ करना। तो ये करते रहे। 20 दिन हो गए, परेशान, यार 20 दिन हो गए कुछ भी नहीं हुआ, अनुभव ही नहीं हुआ। तो मन उदास हो गया, मन छोटा होगा कि क्या करूं। कोई बात नहीं, 21वें दिन इन्होंने समापन किया। हनुमान जी के मंदिर गए, मंदिर जाकर के चोला चढ़ाया, गुड़ का वगैरह का जो भोग लगाते हैं, लड्डू वगैरह का, वो इन्होंने भोग लगाया, दीपक जलाया, विनती करी। राम जी के नाम की पीपल के पत्ते पे लिख करके लेके गए थे, बड़े हनुमान जी हैं वहाँ, तो उन्हें चढ़ाया। सुबह जल्दी पहुँच गए थे, तो पूरा चोला तो नहीं चढ़ पाया इनका। इनके चोले की कुछ सामग्रियाँ इस्तेमाल कर ली थी पंडित जी ने, जो हनुमान जी को चढ़ा दिया था। और इनकी जो सीताराम की माला थी वो माला इनकी चढ़ी हुई चढ़वा दी थी। तो ये खुश हो गए कि चलो दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैंने मेरे चढ़ाई हुई चीज़ तो हनुमान जी ने स्वीकार कर ली, इसका मतलब मेरी पूजा पाठ तो सफल हो रही है ना। तो इन्होंने इतना ही में ही संयम रखा और शांत करा मन को। घर चले गए, क्योंकि सुबह 4-5 बजे के उठे हुए थे, तो थक गए, घर चले गए। घर जाने के बाद दिन में कुछ शायद काम नहीं था तो सो गए।
उम्मीद नहीं थी जरा सी भी, इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी 0.1% भी कि बाबा आप दर्शन देंगे, क्योंकि 21 दिन तो हो गए, 21वां दिन था वो, शायद 21वां, हाँ 21 दिन हो गए थे। तो सो गए, और सो गए दिन में ही क्या देखते हैं कि जंगल में भाग रहे हैं, बहुत तगड़े जंगल में, कुछ जानवर इनके पीछे भाग रहे हैं और कुछ जानवरों के ये पीछे भाग रहे हैं। भागते 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 एक जगह पहुंच जाते हैं, वहाँ भेड़िया ही भेड़िए खड़े, डर जाते हैं भेड़िए इनकी तरफ देख के घुर्राते हैं, इस तरीके से घुर्रा रहे होते हैं, ये डर गए, यार ये क्या है, स्वप्न में ही। और स्वप्न जो अनुभव वाला होता है ना, वो नॉर्मल स्वप्न नहीं होता। जिनको अनुभव हुए होंगे ना, तुमको पता होगा कैसा होता है वो, आपको लगता है कि सच में हो रहा है मेरे साथ, वो होता है अनुभव। लोग बोलते हैं कि आप सपना डाल रहे, सपना नहीं डालता मैं, अनुभव डालता हूँ। अनुभव क्या होता है, 100 सपने ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सपने होते हैं, हाँ सपना देखा देखिए, एक अनुभव ऐसा होता है जो लगता है कि रियल में हुआ मेरे साथ। व्हाट इज़ दिस, किसी ने छुआ है, महसूस होता है सुबह, किसी ने छुआ है, वो अनुभव होता है, वो डालते हैं हम, जो रियल होता है, जो जिसको होता है वही जानता है, ठीक है। हाँ, तो घुर्रा रहे थे, इनको देख के डर गए, फिर उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया, ये बजरंगबली बाबा इन्हें बचाओ, इन्हें समझाओ। इन्होंने कुछ समझाया, इनको उनकी भाषा, उनको इनकी भाषा समझ में आने की, इन्होंने समझाया तो वो समझ गए, वो चले गए। फिर ये और आगे चले हैं, चलते चलते इन्होंने देखा है बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए इनको, बहुत बड़े बड़े पेड़, जो कि रियल में नहीं होते इतने बड़े पेड़, और बड़े बड़े बंदर उन पेड़ों पर बैठे, बहुत बड़े बड़े बंदर, जो कि भव्य बंदर, बड़े बड़े बंदर। ये घबरा रहे हैं, तो एक छोटा सा बंदर आया इनके पास, छोटा सा प्यारा सा बड़ा क्यूट सा बंदर आके इनके सामने बैठ गया और ताली पीट रहा है, कह रहा है, खुश कर रहा है इनको, कैसे हो, क्या हो। ये खुश हो गए, गोद के पास बैठ गया वो, इन्होंने बात की, ताली मारी एक दूसरे के हाथ पे। उन्होंने बोला कि डर तो नहीं लग रहा है, इन्होंने बोला नहीं डर लग रहा, आपको देख के तो प्यार आ रहा है। हाँ बस तो ठीक है, प्यार ही आना चाहिए कि आप मुझे इतने अच्छे लग रहे हो कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बता क्या देगा, क्या मांगोगे। उन्होंने बोला कि मुझे एक लड्डू ला के दे दे बस, वो मंदिर है सामने, वहाँ मंदिर में से वो एक लड्डू ला के दे दे मुझे बस। छोटे से बंदर ने ये मांगा। अब वो मंदिर वही जिसपे पूजा करने जाते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि चलो ठीक है मैं जाऊँगा, चल दिए लड्डू लाने के लिए, लड्डू का भोग, समझ रहे हो, लड्डू का भोग मांग रहे बाबा लड्डू के लिए ले आने के लिए चल दिए ये मंदिर। पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं, साइज़ बढ़ता जा रहा है उनका, कि आप साथ में आ रहे हो, कि हाँ मैं साथ में आ रहा हूँ, हाँ चलो आप साथ में, डर नहीं लगेगा मुझे, और लड्डू के लिए मैं आपको लड्डू के लिए ला के दूँगा। कि वो बोलते नहीं यार, कमर पे हाथ मार के प्यार से बोलते, अरे नहीं बेटा तेरे बस की नहीं है लड्डू लाना। कहते नहीं मैं कोशिश पूरी करूँगा, लड्डू ला के दूँगा आपको। हनुमान जी से बोलते, वो हनुमान जी थे, छोटे से बंदर, वो जो साइज़ बड़ा होता जा रहा है उनका, वो हनुमान जी थे। और इतना कह के वो रुक गए, जो इनके साथ चल रहे थे वो रुक गए, मुँह घुमा के उधर बैठ गए। अब ये बोल रहे हैं कि मैं लड्डू लेने जा रहा हूँ, अभी तो मेरे साथ चले थे, अब नहीं चल रहे, क्या चक्कर है। तो इन्होंने ये उनके पीछे गए, बोले क्या हुआ, कर मैं रूठ गया, तू लड्डू नहीं लाया मेरे लिए, लड्डू मैं लाऊंगा ना। इतना बोल के इनको याद आया कि आज सुबह सपने में, सुबह मैं जब मंदिर जा रहा था तो मैं राम 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 की रट आज ही मैंने लगाई थी। तो वही रट इनको याद आ गई स्वप्न में, और ये उनको कंधे पे हाथ रख के, उस वानर रूपी हनुमान जी के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ओहो, वो घूमते हैं आंखों में आंसू और इनके लिपट जाते हैं गले से। राम नाम से कौन खुश होता है, वही जो रूठे हुए थे ना स्वप्न में, वो बंदर रूप में हनुमान जी, और राम नाम से खुश होके इनके गले लिपट गए, और ये भी गले लिपटे हुए थे, बहुत देर गले लिपटे, इनके आंसू आ गए, प्रभु मैं समझ गया तुम ही थे बाबा। स्वप्न में सोच रहे हैं कि बाबा दर्शन नहीं दिए, आज दिए, साधना खत्म होने के बाद, मान गया बाबा। इतना बोल के एक बहुत आंधी बड़ी सी आई, बड़ी आंधी सी आई है, सब कुछ धूल 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 सा दिख रहा है, हवा का झोंका, पवन देव है ना, पवन तो आती आती, आंधी आई, सब कुछ गिरा, और बाबा हाथ छुड़ा के चले गए। और जब गए हैं, आंधी खत्म हो गई, तो उनको दिखाई दे रही है बाबा की बहुत लंबी पूंछ दिख रही है, जो पेड़ों में से होती हुई जा रही है। कह रहे पूंछ पकड़ के आजा, तेरे को सही राह पे ले जाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं। इन्होंने सुना है, देखा, वो बजरंगबली की इतनी लंबी पूंछ, और ये बोल रहे पूंछ पकड़ की, पूंछ की राह देखता हुआ आजा, सही राह पे ले जाऊंगा। इतना बोलते ही आँख खुल जाती है, आँख खुल के बहुत देर सीरियस रहते हैं, और गले मिल के गया मेरे से कोई, ऐसा महसूस होता है कि शरीर को टच करा किसी ने, और वो अनुभव था, सपना नहीं था। बहुत देर सोचा समझा, और जब इन अनुभवों को 4 दिन बाद हमें मेल कर दिया,
ये जून की मेल पड़ी हुई है हमारे पास, जो मैं आपको बता रहा हूँ जून की मेल है ये। शायद 25 जून या 21 जून की मेल है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, 15 जून की होगी शायद। ठीक है, ये मेल मैंने देखा आज और मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों, इतना अच्छा लगा। इनके 21 दिन का अनुभव जो इस चैनल से जुड़ कर के इन्होंने करने की कोशिश की और बजरंगबली इनको अनुभव का है। अनुभव का मतलब है कि सारी पूजा पाठ पे बाबा की नज़र, आपकी जो ख्वाहिश थी उस पर बाबा की नज़र, आपके दिन सीधे होने शुरू। परीक्षा लेते हैं, 21 दिन परीक्षा ली इनकी, दर्शन नहीं दिए इन्होंने। परीक्षा क्या थी कि छोड़ता कि नहीं छोड़ता, इन्होंने छोड़ी नहीं। देख लो इन्हें रिजल्ट मिला। ये छोड़ देते क्या, दर्शन तो हो नहीं रहा यार मैं नहीं कर रहा, मन छोटा कर देते तो नतीजा ठन ठन गोपाल। इनको सब कुछ मिला, चोला भी चढ़ाया इन्होंने, बाबा को भोग भी लगाया इन्होंने, बाबा दर्शन दे गए, ऐसे दर्शन दे गए कि इनके बताए हुए शब्द बता रहा हूँ कि भैया सब सच लग रहा था। उठा मैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं उठा क्यों, क्योंकि सोया हुआ ही मैं रियल में लग रहा था कि मैं अच्छा अनुभव, ये मुझे रियल की लाइफ चल रही है। ऐसे अनुभव लाइफ में पूरी ज़िंदगी में 1 या 2 बार होते हैं किसी को, उसे अनुभव बोला जाता है, ना कि स्वप्न बोला जाता है। ठीक है, ये अनुभव जो इनके 21 दिन की साधना का अनुभव था भक्त का, सोनू जी का, मध्य प्रदेश वाले, पूरा नाम नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में बताया इशारे से समझ जाना। कैसा लगा आपको जो हनुमान जी ने अपनी पूंछ दिखाई और बोला कि मेरे पीछे पीछे चल, रास्ता बना दूँगा तेरा, ज़िंदगी बना दूँगा तेरी। साधना पूरी होने के बाद अनुभव। मन छोटा मत करो, दर्शन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, मेरी साधना चल रही है, मेरी पूजा चल रही है, पूजा हनुमान जी तक पहुंच रही है, स्वीकार हो रही है नहीं हो रही, तुम्हारा काम है करते जाना, कर्म प्रधान बनो और बाकी काम उनका है। ये अनुभव के बारे में हम जरूर बताना, सुन के आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा मुझे लगा फील हुआ वैसे ही हुआ आपको भी क्या, जैसे कि मैं दिखाऊं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की जय हो, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। देखो दिख रहा है, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दिख रहा है कुछ, ये दिख रहे दाने दाने, ऐसा महसूस हुआ तुम्हें क्या, बताना मुझे जरूर। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।